हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी जेआरएफ अड्डा। जी हाँ स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि एग्जामिनेशन हो गया है और एनटीए की कुछ टेक्निकलिटीज़ होती हैं जिसको आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जैसे आपने क्वेश्चन को चैलेंज किया तो उसके मार्क्स किसको मिलते हैं, आपको कन्फ्यूज़न भी होता होगा। ड्रॉप क्वेश्चन क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन क्या है। तो आज के इस लेक्चर में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो लोग भी फर्स्ट टाइम आए हैं वो मेरा बायो देख सकते हैं। मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है बच्चों, और मेरे पास 4 इयर्स का रिसर्च एक्सपीरियंस भी है। इसके अलावा 2 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। मैं आपकी एजुकेटर हूँ जेआरएफ अड्डा पर। मैं आपको एजुकेशन प्लस पेपर 1 पढ़ाती हूँ। पेपर 1 की जो हमारी क्लास होती है वो मॉर्निंग में 10 AM पर होती है, लाइव क्लासेस। और जो हमारी पेपर 2 एजुकेशन की क्लास होती है वो शाम को 7 बजे, वीक्स में 3 दिन हम लोग रखते हैं क्लास। सो ये था आज का मेरा बायो। अब हम लोग टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। ये जान लो मेरा बायो, मेरा इंट्रोडक्शन। टॉपिक क्या था आज का? आज का नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, ड्रॉप क्वेश्चन क्या है, किसको मार्क्स मिलते हैं, और इसके अलावा आपका चैलेंज क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले चैलेंज क्वेश्चन। आपके सामने आंसर की आ गई। आपने देखा कि आंसर की में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सही नहीं है, ठीक है। तो आपको एनटीए ये मौका देता है, सभी एग्जामिनेशन में ऐसा होता है, मोस्टली ऑल एग्जामिनेशन में ज्यादातर चांसेस मिलता है क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए। जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उसे चैलेंज करें कि आपको लग रहा है नहीं नहीं ये एनटीए से गलती हो गई है, ये इन्होंने रॉन्ग आंसर दिया है आंसर की में। तो आपने करेक्ट मार्क किया था आंसर की, करेक्ट मार्क किया था। जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में 1 2 3 4 ऑप्शंस हैं। अब इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन 3 है जो आपने मार्क किया था। करेक्ट ऑप्शन कौन का सा है? ऑप्शन 3 है जो आपने कैंडिडेट ने मार्क्स किया था। समझते जाइएगा, कैंडिडेट ने मार्क करके आया। जैसे आपने बिल्कुल सही, आपको पढ़ा हुआ है कॉन्सेप्ट, आपको पता है कि इसका 100% श्योर है कि ये आंसर होगा, ठीक है। लेकिन एनटीए ने अपनी आंसर की जब रिलीज की तो उसमें जो आंसर दिया वो फोर्थ जो है ऑप्शन को करेक्ट मान लिया। एनटीए ने फोर्थ ऑप्शन को करेक्ट मान लिया। अब आपने देखा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देखा कि ये वाला आंसर तो इन्होंने रॉन्ग दिया है। होता नहीं है कि कोई कई बार एजेंसीज भी गलत हो जाती है, तो उन्होंने गलत आंसर दिया है। और इस बार तो आप जानते हो कि हिस्ट्री वगैरह के पेपर में कितने क्वेश्चंस रॉन्ग हैं, जो कि इन्हें आंसर की भी चेंज करनी पड़ी। तो अब आपने देखा कि ये आंसर इन्होंने रॉन्ग किया है, जबकि ये भी चांस देते कि हो सकता है ह्यूमन एरर हो जाए या टेक्निकल फॉल्ट हो जाए या गलती हो ही सकती है। तो ये चांस देते हैं आपको क्वेश्चन चैलेंज करने की, क्वेश्चन को चैलेंज करने की, कि अगर आपको लगता है कैंडिडेट को कि क्वेश्चन गलत है तो आप इसे चैलेंज कर दीजिए। अब चैलेंज का एक प्रोसेस होता है जिसके लिए इसमें 200 रुपए आपको चार्ज लगता है। नेट जेआरएफ के एग्जाम में 200 रुपए चार्ज लगता है। और इसके अलावा आपको ऑथेंटिक सोर्स से रेफरेंस देना होता है। ऑथेंटिक सोर्स जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स है या गवर्नमेंट मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, जैसे इग्नू वगैरह का मैटर जो होता है, जो आपने ऑथेंटिक बुक्स पढ़ी है अपने पीजी के दौरान, ऐसी किताबें जो ऑथेंटिक हो। कहीं से आप कुछ भी आप स्लाइड बना करके खुद से कंटेंट लिख करके नहीं शो कर सकते हो, नहीं चैलेंज कर सकते हो। तो इसके लिए दो चीजें कंपलसरी हैं। पहला तो 200 रुपया लगेगा आपको पर क्वेश्चन चार्ज चैलेंज करने के लिए, और दूसरा क्या था, ऑथेंटिक सोर्स से आपको ये बताना है कि मैंने जो आंसर मार्क किया है वो करेक्ट है। ये पूरी प्रोसेस होती है। अब एनटीए के पास ये पहुंचा, आपने चैलेंज किया, ये चीज पहुंची, कई बच्चों ने चैलेंज किया होगा। तो आप ये समझ लीजिए कि इसका मार्क्स किसको मिलता है। चैलेंज क्वेश्चन का मार्क्स, ये सवाल रहता है ना आपका, किसको मिलता है। तो ये मान के चलो जिस भी बच्चे ने करेक्ट आंसर मार्क किया होगा, यानी करेक्ट कौन सा था, ऑप्शन 3, करेक्ट आंसर मार्क किया होगा उसी को केवल केवल मार्क्स मिलेगा। करेक्ट आंसर मार्क किया होगा, टिक करके आए होंगे आप, तो आपको सिर्फ तभी नंबर मिलेगा। अगर किसी बच्चे ने सेकेंड ऑप्शन टिक किया है, किसी बच्चे ने फर्स्ट ऑप्शन टिक किया है, तो उसे कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। करेक्ट आंसर पर ही मार्क्स मिलेगा। जब एनटीए आपको रिवाइज्ड आंसर की देती है, चेक करती है कि ऑथेंटिक सोर्स से ये हमारा आंसर की गलत है और कैंडिडेट ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है, तो जो मार्क्स मिलता है आपको, जिन्होंने करेक्ट आंसर मार्क किया है केवल उसको मिलता है। क्लियर है? बिल्कुल सीधी सी बात है, नो कंफ्यूजन। अब आपको समझ में आ गया चैलेंज क्वेश्चन।
आपको आपको ये लगता था कि चैलेंज क्वेश्चन के मार्क्स सभी को मिलते हैं क्या? तो सबको नहीं मिलते, जिसने करेक्ट आंसर मार्क किया होगा उसको मिलता है। और एक बात और है, जैसे ऑथेंटिक सोर्स से एक बच्चे ने चैलेंज कर दिया, दो बच्चे ने चैलेंज कर दिया, तो अगर वो ऑथेंटिक है आंसर, आपका बिल्कुल 100% सही आंसर है, तो डेफिनेटली चेंज होगा ही होगा। लेकिन कई बच्चे सोचते हैं कि ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ कैंडिडेट अगर किसी भी एक क्वेश्चन को चैलेंज करेंगे तो ही आपका वो आंसर चेंज होता है। ऐसा नहीं होता, लेकिन ये प्रेशर बनाने के लिए अच्छा है, क्योंकि हमारा एग्जाम कैसा है, हमारा एग्जाम एक तरीके से डिस्क्रिप्टिव है, और इसमें एग्जैक्ट आंसर बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो कोई फैक्चुअल क्वेश्चन है दैट इज समथिंग एल्स, लेकिन अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है तो अगर आप नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा उस पर चैलेंज करेंगे तब एनटीए पर प्रेशर बनता है और वो क्वेश्चन चेंज होने का चांस रहता है। बात समझ में आ गई? अब हम लोग बात करते हैं ड्रॉप क्वेश्चन। तो जब आपका आंसर की रिलीज होती है, आंसर की आ जाती है, फाइनल आंसर की आ जाती है, फाइनल आंसर की रिलीज होगी अभी कुछ दिन में भी, रिजल्ट के साथ ही हो जाती है। उसमें नीचे देखेंगे आप अपने अपने सब्जेक्ट में, तो लिखा रहता है दिस क्वेश्चन नंबर आईडी, लिखा रहेगा क्वेश्चन आईडी, और उसके बाद लिखा रहेगा ड्रॉप। इसका मतलब क्या है और इसके मार्क्स किसको मिलते हैं? तो ड्रॉप क्वेश्चन का मतलब यह है कि एनटीए ने अपनी गलती खुद मान ली है, एनटीए ने गलती मानी है और इस क्वेश्चन को सिरे से खारिज कर दिया। ठीक है, इस क्वेश्चन को अपने पूरे पूरे क्वेश्चन पेपर से इसको हटा दिया, हटा दिया, क्वेश्चंस को हटा दिया। ड्रॉप क्वेश्चन समझ में आया? डिलीट कर दिया है। अब डिलीट तो हो गया, तो क्या होता है, दो तरह से इसमें मार्किंग होती थी पहले भी और अभी भी। दो, अभी क्या होगा देखिए, वो एग्जाम में पता चल जाएगा जब आपकी फाइनल आंसर की आएगी रिजल्ट के टाइम पर। देखिए दो तरह से इसके नंबर मिलते थे। जैसे आपके पूरे मार्क्स कितने हैं, पूर्णांक कितना है, 300 में से आपको नंबर मिलता है। अब आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, यानी कितने क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चन का पूरा पैटर्न रहता है नेट जेआरएफ का। अगर एक क्वेश्चन इन्होंने ड्रॉप कर दिया तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन कम कर देते थे और मार्किंग जो करते थे वो 149 क्वेश्चन से करते थे। दो क्वेश्चन ड्रॉप हो गया तो 148 क्वेश्चन से मार्किंग करते थे। एक तो पैटर्न ये है। दूसरा पैटर्न ये है कि जो भी ड्रॉप क्वेश्चन हुआ है, जो भी ड्रॉप क्वेश्चन हुआ है उसके मार्क्स, उसके मार्क्स यानी 2 नंबर सभी कैंडिडेट्स को मिलते हैं। किसने कोई भी मार्क किया हो, कुछ भी किया हो, सभी कैंडिडेट्स को मिलते हैं। समझ में आ गई बात? ड्रॉप क्वेश्चन के नंबर किसको मिलते हैं? सबको। फ्री फंड का माल है ये, समझ लो। इसमें आपको सबको 2 नंबर मिलने वाला है, लेकिन अगर यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो रहे हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो पूरी की पूरी जो 300 नंबर है उसको कम कर रहे हैं ना, उसमें से तो कम कर रहे हैं, मार्किंग तो आपकी वही होगी। तो ड्रॉप क्वेश्चन दो तरह से मार्किंग होती है। पहला आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन का कम कर दिया जाता है, अगर गलत हुआ तो 149 148 कर सकते हैं। और ये पहले होता था, ये पहले होता था, अभी मैंने ये देखा है 2 3 4 शिफ्ट से 2022-23 से कि ड्रॉप क्वेश्चन के नंबर सभी को मिलते हैं। तो ये आपका अगर कोई क्वेश्चन ड्रॉप होगा तो इसके मार्क्स सबको मिलेंगे। अब हम लोग समझते हैं नॉर्मलाइजेशन क्या है। बहुत से बच्चों की क्वेरी रहती है कि मैम नॉर्मलाइजेशन क्या है, क्या हमारे शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, किन लोगों का नॉर्मलाइजेशन होता है, ठीक है, कब होता है। इन सब सवालों का जवाब यहाँ पर है। पहले तो आप ये समझ लो कि नॉर्मलाइजेशन, सामान्यकरण, ये तब होता है जब आपका एग्जाम दो शिफ्ट में होगा। मोस्टली नेट जेआरएफ के पेपर में जब आपका एग्जाम दो शिफ्ट में होता है तो आपका नॉर्मलाइजेशन है ना। तो नॉर्मलाइजेशन यानी इसको हम, जो आपका स्कोर रहता है उसको एवरेज में कन्वर्ट करते हैं ये लोग। पूरी वो प्रोसेस होती है अपने आप में, एवरेज में कन्वर्ट करते हैं। कई बार ऐसा होता है नॉर्मलाइजेशन के वजह से कि शिफ्ट 1 है आपका जिसमें क्वेश्चन पेपर बहुत टफ आया है, और शिफ्ट 2 है आपका जिसमें क्वेश्चन पेपर टफ है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन करते टाइम ये ध्यान में रखा जाता है जो पेपर पैटर्न हो दोनों शिफ्ट का वो सेम हो।
पैटर्न सेम हो, लेवल सेम हो, कठिनाई स्तर डिफिकल्टी लेवल एकदम सेम हो, जरा भी ये बच्चा देख के ना कहे कि वो वाली शिफ्ट का कम ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन थे, ये वाली शिफ्ट के नॉर्मल क्वेश्चन थे, ऐसा नहीं होना चाहिए जब ये सेट किया जाता है तो, क्योंकि हमें नॉर्मलाइजेशन करता हो। अगर ऐसा हुआ कि किसी शिफ्ट का थोड़ा सा टफ पेपर है, किसी शिफ्ट का मॉडरेट लेवल का है या वो बराबर लेवल का है, तब क्या होता है कि आपका जैसे कोई ये वाला टफ है तो 198 इसके मार्क्स आए और इसके मार्क्स आए 196, और या इसके भी मार्क्स आए 198, बराबर बराबर नंबर। एक बार देखने को भी मिला था मुझे ये कि एक शिफ्ट के बच्चे को हो गया जेआरएफ सिलेक्शन, दूसरे शिफ्ट के बच्चे का नहीं हो पाया था। तो ये कुछ नंबर आया आपका, जो कि इसी रीजन से नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में सब होता है। ये आया आपका 198, यहाँ शिफ्ट टफ था तो इनका सिलेक्शन दे देते हैं ये लोग, ये मैंने खुद देखा है। और यहाँ पर 198 किसी का क्वेश्चन नंबर है, वैसे तो नंबर पता ही नहीं चल पाएगा, लेकिन हम लोग आपस में बात करके पता कर लेते थे कि तुम्हारा कितना क्वेश्चन सही हुआ है, तो वो बताता था कि इतना क्वेश्चन सही हुआ, आप बताते थे कि मेरा इतना क्वेश्चन सही हुआ, इस तरह से पता चल पाता है। जबकि नॉर्मलाइजेशन जब होता है या परसेंटाइल में जब रिजल्ट आता है तो आपको मार्क्स तो पता चल ही नहीं पाता, ठीक है। तो ये इनका नहीं हुआ, ऐसे होता है। अब इसमें जो है चांसेस आपके ये रहते हैं ज्यादातर कि आपका परसेंटाइल रैंक में, परसेंटाइल में रिजल्ट आएगा, में पूरा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब ये परसेंटाइल क्या होती है, अब किसी किसी बच्चे का 99.99 ये परसेंटाइल रैंक आई, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका परसेंटेज इतना आया है, परसेंटेज आपके मार्क्स को दर्शाता है, परसेंटाइल आपकी रैंक को बताती है, रैंक को बताती है, आप किस स्तर पे हैं इसको बताती है परसेंटाइल। जैसे आपने ये वाली परसेंटाइल हासिल की और आपको जीआरएफ मिला, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 99.99 लोगों को आपने पीछे किया है और 0.1 में आप आए हैं, आपने पीछे छोड़ा है, मतलब वो आपसे कम नंबर लाए हैं। ये है परसेंटाइल रैंक, जो आपके पूरे एग्जाम में आपकी रैंक को बताती है कि आप कितने आगे हो। ये है परसेंटाइल रैंक। जब नॉर्मलाइजेशन होता है तो शिफ्ट में एग्जाम होते हैं, 2 शिफ्ट में, तो आपका चांस रहता है कि चांस क्या 100% रहता है कि परसेंटाइल में रिजल्ट आएगा, क्योंकि वो एवरेज में कन्वर्ट करते हैं और परसेंटाइल रैंक में आपको रिजल्ट सामने देते हैं। क्लियर हो गया नॉर्मलाइजेशन क्या है, शॉर्ट में मैंने समझाने की कोशिश की है। ड्रॉप क्वेश्चन क्या है, चैलेंज क्वेश्चन क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। तो सीधी बात, और आगे तो आप जानते ही हो। तो आपके लिए लगा प्रयास कर रहा है, ठीक है, तो आप लोग भी अच्छे से समझने की कोशिश करिए। और अगर आपको लगता है कि दिसंबर के लिए हमें टारगेट करना है, हमारा नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हुआ है इस बार, तो फर्स्ट टाइम इन इंडिया अगर आप कोर्स लेते हो, सो सिर्फ आपको कोर्स ही नहीं मिलेगा, कोर्स के साथ जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी और जॉब गारंटी हम लोग देंगे। तो जेआरएफ अड्डा की पूरी टीम आपको जॉब गारंटी देने वाली है, तो कोर्स भी लो, पढ़ो भी और हमारे साथ पढ़ाओ भी, और इसके अलावा भी दूसरे काम कर सकते हो। क्लियर। सुपर 100 बैच हमारा हर सब्जेक्ट में स्टार्ट है। अगर आपको कोई भी पेपर है, पेपर 2 एजुकेशन है या साइकोलॉजी है या कोई भी पेपर है जो हमारे जेआरएफ अड्डा पर अवेलेबल है, उसे आप ले सकते हो। अभी आप कोड यूज कर सकते हो गुरु 10 का, तो 10% का आपको डिस्काउंट भी मिलने वाला है। मेरे बारे में आपने जान लिया है, समझ लिया है, देख लिया है, तो मैं आपको बता दूं, गुरु 10 का कोड यूज करके आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आपका नाम यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। तो आप भी आर यू नेक्स्ट, आपका सिलेक्शन होगा। अपने आप को इस वाली स्लाइड में देखना चाहते हो या हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, तो जेआरएफ क्रैक करो और जेआरएफ अड्डा का नाम रोशन करो, समझे। जेआरएफ अड्डा पे इस तरह से क्लासेस हो रही है, पेड क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट है, दिसंबर की क्लास। तो आप जो है देर नहीं करना, अगर आपको लगता है कि पेड क्लास की जरूरत है आपको पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए कंबाइंड, तो आप ले लीजिए। बिगिनर्स तो बिल्कुल ले सकते हैं, उनको एक अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी। आपको पता है कि पेपर 1 जो है हमारा हिंदी मीडियम पे भी चल रहा है, जिसमें अदिति मैम की काउंसलिंग सेशंस, मेरी क्लासेस, योगेश सर की क्लासेस और प्रीति मैम की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्टेड हैं। पेपर 2 एजुकेशन मैं पढ़ा रही हूँ, मेरी लाइव क्लासेस चल रही हैं, ऑन लिव लाइव सेशन बैच स्टार्ट हो गया है। इस प्राइसिंग में आप पेपर 2 एजुकेशन पढ़ सकते हो, और पेपर 2 एजुकेशन की एक क्लास का ग्लिम्स है किस तरह से क्लासेस हो रही हैं। पेपर 1 प्लस पेपर 2 ये कॉम्बो पैकेज आप ले सकते हैं, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन। अगर आप कोर्स नहीं ले सकते हो या कोई रीजन है,
तो आप फ्री में भी पढ़ सकते हो। यूट्यूब पर बहुत सारे मटेरियल है। यूजीसी नेट एजुकेशन फ्री स्पेशल सेशंस हमारे होते हैं, ऐप को डाउनलोड करके रखो, फ्री में भी बहुत कुछ मिल जाएगा। तो फ्री क्लास विद पीडीएफ्स, लाइव टेस्ट, मॉक टेस्ट, सब कुछ आप दे सकते हो। जयपुर में हमारा बैच स्टार्ट हो गया बच्चों, जा करके जयपुर वालों क्लासेस किया करो। क्रैक जीआरएफ विद महविश मैम, ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, इसको जो है ज्वाइन कर लो, ताकि आपको नोटिफिकेशन, लिंक, क्लास सब कुछ वहां पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और पेपर 1 की जो हमारी क्लास टाइमिंग है वो है 10 AM पेपर 1 की। आ जाया करिए। JRF अड्डा हिंदी मीडियम को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।